घंटाबाड़ी के तर्ज पर हम लोग भी सोच रहे हैं और उसी तर्ज पर हम लोग इस मेला को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ देवताओं का एक कुआं है और उसमें 12 महीना इसमें पानी रहता था। हम लोग बने एक प्रकृति का पूजक हैं और इसीलिए हमारे पेड़ पौधा और पहाड़ में ही हम लोग को सब देवता हमारे आश्रित हैं। रांची रेडियो स्टेशन को सेरेंगा आदोना बोंगा बुरु बीर बुरु आदोना बहा सोहराय सकरात दो चेक लेका बो मनावा। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आगामी रविवार के दिन में 22 जनवरी को 2023 को हम लोग यहाँ बहुत बड़ा विशाल मेला का आयोजन करने जा रहे हैं। दिशा उद्देश्य भई गेल हम इनके तब सोचे में आई गेले नहीं हमने मेला करबे ना इटा तो बड़ा अच्छा भेलो ने खेत को पंचायत चापी पंचायत मायापुर पंचायत हाँ मिल के हम मेला करबे। पगोड़ी बनता है हाँ झेलिया पगोड़ी पूरा चलते है ना। तो तोर की कहना अकर पीछे की उटा सही लाए कि गड़बड़ लाए? सही लगो सही लाए। सही लगो। और ओकर घरवा कहाँ है? घरवा को धीरे दाग धीरे दाग में वो जगह आ चुके हैं जहाँ कुछ निशान है। यहाँ पर अगरबत्ती भी जलाया गया था हाल फिलहाल में। तो ये देखिए उधर से ये देखिए इस टाइप का यहीं पर आवाज कर रहा था उस समय। यहीं पर आदमी मरा था। ये वाला ब्लास्टिंग करके हटल लेकिन तक मर गेले। मतलब यहाँ कुछ स्टोरी हो यहाँ ने। जैसे यहाँ वाला यही वाला बोल रहा है कि लड़की वाला उचारे खातिर अच्छा पत्थर उचारे की कोशिश कर लो मर गेलो। क्या हटाया? ये वाला अगरबत्ती जलवा। अच्छा वो अगरबत्ती जल रहा है और इसको मतलब एक तरफ से वजाइना बोलते हैं ना वो लड़कियों का वो है योनि। तो इसका कुछ यहाँ कहानी या स्टोरी है। तो हम तो ये देखिए इस टाइप का यहाँ अपरूपी बना हुआ है। और लोग कहते हैं इसका स्टोरी में सुनने को मिला कि यहाँ पर चलिए हम उन्हीं से जानते हैं यहाँ का स्टोरी क्या था। यहाँ एक एक्चुअली जो है यहाँ जो है जो भी अगर मानत मांगते हैं जिसका बाल बच्चा नहीं होता हो अगर यहाँ इस तरह का अगर मानत अपना सही दिल से अगर इसको पुकारा जाए जिसका गोद भराई नहीं हुआ है तो कम से कम उसका माने हो जाता है बाल बच्चा जो है सो हो जाता है। अच्छा और क्या बता रहे थे कि जब यहाँ ब्लास्टिंग हो रहा था यहाँ जब पत्थर को लेगा जा रहा था ये तेनुघाट के सन 1952-53 में यहाँ जब ब्लास्टिंग हुआ था इस जगह पर अगर ब्लास्टिंग किया था तो लोग उस समय एक आदमी का माने मृत्यु हो गई थी यहाँ पे। और कुछ आवाज़ें यहाँ आया था ना। हाँ बहुत हाँ कुछ ऐसा आवाज़ आया और वो आदमी का जान चला गया। माने इस तरह का यहाँ का रहस्य है। बैठते हैं यहाँ पर वो पूजा पाठ किए इधर कैसे इधर पूजा पाठ किए हैं। और ऊपर देखिए झोला वोला भी टंगा हुआ है उनका मतलब जो जिनका सही हो गया है जो यहाँ पर कोई मन्नत रखे थे वो सही हो गया तो वो देखिए झोला वोला टांग दिया है। तो ये देखिए वो बाबा लोग ही जो यहाँ के भक्त हैं देखिए प्रसादी वगैरह भी टंगा हुआ है। ये देखिए और ये बेर का पेड़ है बेर भी फरा हुआ है। देखिए ये देखिए उधर पानी भी है। यहाँ वाला तालाब तो नहीं दिखाए थे आपको। चलिए ये तालाब हम आपको दिखाते हैं यहाँ जहाँ की यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा पानी है। ये देखिए पत्थरों के बीचों बीच पानी है इस टाइप से। तो एक और अद्भुत दृश्य रहना बाकी रह गया दिखाने के लिए जो कि कहते हैं लोग कि यहाँ पर एक बजरंगबली का जो है चेहरा भी है लेकिन वो चीज़ दिखाए नहीं आपको दिखाएंगे। तो देखिए अभी आ रहे हैं हमारे जिले परिषद चाचा प्रणाम। चलिए खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतना बड़ा प्रोग्राम करने के लिए। आपको ईश्वर से प्रार्थना हम लोग यही करेंगे कि ये सफलता हो और पूरी तरह से सफलता हो। इसमें हम लोग गांव वाला सब मिल करके तन मन धन लगाएंगे फिर भी इसको उज्जवल भविष्य के लिए बढ़िया रखेंगे।
नहीं जी, जल्दी एक बार अभी होने दे, लेट हो रहा है, जल्दी नहीं है, लेट आप लोग तो और जल्दी बोल रहे थे, आप तो 18 तारीख को बोल रहे थे। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से झारखंड की धरती चंदवा टोंगरी से आप सबों को दिल से जोहार। और जिस तरह से हमने 14 जनवरी को आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर एक मेला का आयोजन किया जा रहा है, उस पर फाइनल डिसीजन आने को था, वो फाइनल डिसीजन एक्चुअली आ चुका है। और वो फाइनल डिसीजन है कि 20 तारीख को ना होके 22 जनवरी को फाइनल रखा गया है। और हम आज उनका रिव्यू जानेंगे मुखिया जी से। तो सबसे पहले जोहार मुखिया जी, तो आप बताइए कि एक्चुअली यहाँ फाइनल क्या डिसीजन आया इस आयोजन को लेके। देखिए, आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ बहुत दिन से पूर्वज से यहाँ एक पूजा माना पाठ होता था पहले से ही, और इस बीच में कोई कारण या विवाद होगा या किसी कारणवश या गरीबी के चलते यहाँ का जो पूजा है वो रुक गया था, लोग नहीं करते थे। लेकिन कभी कभी चर्चा में आता था, तो हम लोगों ने कुछ आदमी मिल करके देखा कि इस पहाड़ में कहीं एकागो जैसे छोटा छोटा कुआं, डाड़ी, एक पत्थर को लादा माने 2-3 गो एक साथ में लाद देना, या इस तरह का हमेशा यह देखने को मिला। तो हम लोगों ने एक विचार रखा, यहाँ का जनप्रतिनिधि, यहाँ का मांझी अड़ाम, यहाँ का बुद्धिजीवी और इस एरिया का माने सभी गणमान्य लोग जो है और चुनिया मुनिया सभी लोग का एक मानसा रहा कि इस पहाड़ के ऊपर में, ये चंदा टुंगरी के ऊपर में या मारंग डुंगरी के बीच में जो एक राज्य स्तरीय एक मेला हम लोग करेंगे। और बहुत दिन से प्रयास करने के बाद में आज यह निर्णय लिया गया कि इस स्थान को देवस्थान है और यहाँ एक पूजा कर इस मेला को आयोजन किया जाए। तो इस पर बात सहमति बनी है और 22 जनवरी को ये सुबह से ही मेला का आयोजन किया गया है। अच्छा, तो ये मेला होगा और बहुत ही धूमधाम से होगा। और ये मेला होने से या होने वाला है, इसके लिए बहुत लोग इस एरिया का सभी लोग उत्साहित हैं, देखने के लिए उतावलु है। एरिया का क्षेत्र के भी लोग जो है हर तरह से मेला देखने में बहुत अपना खुशी जाहिर कर रहे हैं लोग। और आने वाला समय में 22 को ही बनाया जाएगा या फिर क्या उसका डिसीजन रहा है? क्योंकि ऐसा है, हम लोग इस बार जो है थोड़ा सा जल्दबाजी के चलते 22 को किए हैं, नहीं तो अगला बार से हम लोग सोच रहे हैं मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही हर साल मेला का आयोजन किया जाएगा। और जिस तरह से ये मेला का ये आयोजन तय किया गया है और जिस तरह से लगाने का विचार है, और आगे इस जो मेला का है वो डेवलपमेंट आगे किस तरह से किया जाएगा, उस पर क्या विचार है? एक लुगुबरू घंटाबाड़ी के तर्ज पर हम लोग भी सोच रहे हैं और उसी तर्ज पर हम लोग इस मेला को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज बहुत सा है, लुगुबरू है, मरंगबरू है। मरंगबरू में तो हम लोग का आस्था पर बहुत बड़ा ठेस लगाया हुआ है, उस तरह से यहाँ नहीं होने देंगे। और हम लोग जो अभी लुगुबरू घंटाबाड़ी का जो तर्ज है, वहाँ का जो सिस्टम है, वही सिस्टम से यहाँ भी मेला लगेगा। ये हम लोग जो बस सेम वैसे ही सजाएंगे। आदमी को सम्मान का जो एक पारंपरिक हाईवे हथियार के साथ में यहाँ पूजा भी करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग का जैसे अपना संस्कृति जो है आदिवासी का, मूलवासी का, जो यहाँ जिस तरह से एरिया का नाच गान है, वो नाच गान भी साथ होगा इस मेला में। अच्छा, बहुत अच्छा। और आप यहाँ के युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस धर्म स्थल को लेके? संदेश यह देना चाहेंगे कि आज ये चंपी पंचायत और मायापुर पंचायत और जैसे बड़की टाड़ हो गया, केसबारी हो गया, अम्बा टोला हो गया, बुरी सराय हो गया, इस गांव का या इस आसपास का सभी ग्रामीणों को हम यह संदेश देना चाहेंगे। आज हम लोग बहुत प्रयास करने के बावजूद ये मेला का आयोजन किया जा रहा है, ताकि आने वाला भविष्य में हम लोग का जितना भी भविष्य कल हो, बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले, यही हमारा प्रेरणा है।
और यही हम संदेश देना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपने यहाँ पर जो मेला का आयोजन लिया, उसका विचार जो क्या रखा गया, आपका क्या विचार है इस पे, वो दीजिए अपना। धन्यवाद मीडिया बाबू। अब सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित मुखिया प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य गोविंद कुमार मुर्मू, समाज सेवी और तमाम दोनों टोला का बुद्धिजीवी जनप्रतिनिधि, आप सबों को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। बहुत खुशी की बात है, आज यहाँ मारंगबुरु चंदा पहाड़ में पूर्वजों ने यहाँ एक धरोहर था और यहाँ संथाली में जो कहा जाता है कि बोंगा डाडी, यहाँ देवताओं का एक कुआं है और उसमें 12 महीना इसमें पानी रहता था और यहाँ देवता अपना पूजा पाठ करके उस डाड़ी से पानी ले जाता था। बगल में अभी हम लोग देखने को मिला कि यहाँ एक धरोहर है प्रकृति का। नीचे हम लोग को देखने को मिला कि महिलाओं का जो शरीर में जो ई है उसी तरह बनावट वहाँ पर देखने को मिला और वहाँ सही में यहाँ जितने भी लोग बाल बच्चा नहीं होता था या मान्यता देता था, यहाँ उसका मनोकामना पूरा होता था। यहाँ किसी दिनों पहले से यहाँ एक गुरु अपना पूजा पाठ करते आया और यहाँ जितने भी मनोकामना पूरा करते गए, इसलिए यहाँ बड़की टाँड़ को नया जो है वो पूर्वज से उनका पिता जी ये सब पूजा करते आ रहे थे। आज उन्हीं को भी फिर हम लोग सौंप रहे हैं, पूजा करते आएंगे और जो भी किसी का दुख तकलीफ रहेगा वो अपना यहाँ गछेगा, अपना मनोकामना पूरा होगा। इसी उद्देश्य से हम लोग दोनों पंचायत के मुखिया की उपस्थिति में हम लोगों ने यह निर्णय लिया, यहाँ मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ मेला होना चाहिए और इस बार समय के अभाव से 22 तारीख को हम लोग मेला लगाने जा रहे हैं और तमाम इर्द गिर्द के लोगों को हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे और अधिक से अधिक यहाँ मान्यता अपना मांगे और यहाँ पूरा करेंगे। वो क्या मंदिर यहाँ पर बनाया जाएगा या फिर ऐसा ही मतलब कि एक नाम से चलेगा? अभी हम लोग कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं, अभी शुरुआत है। अभी इन साल मेला लगेगा, उस पर विश्वास किया जाएगा। यहाँ दोनों पंचायत के लोगों को कमेटी में शामिल होगा और निर्णय लेंगे और निर्णय के आलोक में ही यह अगले का कार्यक्रम किया जाएगा। ओके, कि आपका क्या विचार रहा इस मेला को लेके? देखिए, मेरा तो ऐसी कार्यशैली है, समाज से जो भी समस्या है जितना हो सकता है सब निदान करते हैं। इसी अवसर में भी हम लोग को निमंत्रण किया यहाँ का माझी हड़म लोग, प्राणिक लोग, और हम लोग 2-3 बार बैठक भी किए और आज पूरा ये देव स्थल में हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ उपस्थित में जितने हमारे माने जान प्रतिनिधि, साथ में हमारे समाज का माझी प्राणिक मोड़ेको और जोक माझी और अब मीडिया भाई भी सबों को हमारे तरफ से इस मकर संक्रांति शुभ अवसर और इस पहाड़ी का एक देव स्थल की तरफ से हमारे तरफ से नए साल का जोहार, और आशा भी करते हैं कि आने वाला समय में अच्छा हम लोग सब समूह अच्छा रहें। आज हम लोग यहाँ आए और सुनने को पहले तो बूढ़ा बुजुर्ग से हम लोग को मिलता था कि बहुत है कि हमारे आदिवासी कौम में जो हम लोग आते हैं, हम लोग का अधिकतर हमारे कोई मंदिर नहीं है, हम लोग बने एक प्रकृति का पूजक हैं और इसीलिए हमारे पेड़ पौधाओं और पहाड़ में ही हम लोग को सब देवता हमारे आश्रित हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको बहुत पहले से भी यहाँ का नया जो स्थानीय नया है हमारे बड़की टाँड़ का, वो तो करते आ रहे थे वर्ष में और सब कुछ कर ही रहे हैं। और यहाँ फिलहाल जो है यहाँ हमारे मायापुर पंचायत के अंतर्गत में जो है हमारे बूढ़ी सराय उल्टाण में कहाँ के हैं वो बाबा, वहाँ बहुत दिनों से यहाँ जो यात्री लोगों को यहाँ बहुत सा समस्या होता है, उस सबको यहाँ से आशीर्वाद देता है और ये करता है, मनोकामना गाछित करता है, तो सब कुछ उसका मनोकामना पूरा होता है। तो इसी में देख करके अभी हम लोग ये निर्णय किए हैं कि भाई यहाँ काहे नहीं, हम लोग का धरोहर है और पूजा स्थल है, इसको मारंगबुरु एगो प्रश्नत में हम लोग का स्थल है और एक लुगुबुरु इधर फिलहाल आप लोग जान रहे हैं कि वो अभी पर्यटन स्थल घोषित हो चुका है सरकार में। और यहाँ भी उसी तरह का हमारे एक आदिवासी समूह में एक मारंगबुरु चंदो पहाड़ ही कहते हैं और यहाँ पूजा शुरू है कहना। तो इसी में हम लोग को तो और कुछ नहीं है, तो हम लोग इसको विस्तार करने में हम लोग टोटल
दोनों पंचायत का और गहनमैन जनप्रतिनिधि के साथ में हम लोग भी समाज से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग का भी एक सोच है कि काहे नहीं इसको विकसित किया जाए। और इसी में अभी जो नेक्स्ट ये रविवार जो है, इसमें हम लोग एक मेला का रूप देने जा रहे हैं। ऐसी तो आवागमन इसका बराबर है, मगर इसका मेला का रूप देंगे। और यही हम लोग आप सबों से और सारे माने श्रद्धालु से भी हम एक संदेश देना चाहेंगे कि आइए आप एक रविवार 22 तारीख को यहाँ पूजा जो है आप नया करेंगे, और उसी में हम लोग भी सब आश्रित हैं पूजा में, और मनोकामना होता है तो हम लोग इसको विस्तार करने में हम लोग एक सोच है, और आगे भी कमेटी गठन करके इसको सशक्त कैसे बनाया जाए इस पर हम लोग एक सोच रख रहे हैं। बस इतना ही कहकर अब तो सबसे पहले गुरुजी आपको जोहार। और आपको समाज जो है एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में जानते हैं, क्योंकि आपका नाम परगना मरांडी है, लेकिन आपको सब गुरुजी के नाम से जानते हैं। और गुरुजी जो होते हैं वो भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है उनको। तो गुरुजी आप बताइए सबसे पहले कि आप जो यहाँ पर सोचे हैं ये चीज़, वो धर्म स्थल जो है वो आप धर्म स्थल के बारे में यहाँ के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या उनको अपना विचार रखेंगे उस पर? इसे हम लोग अभी वहाँ मारा डोंगरी बाबा धर्मगढ़ रे सनाम को शहर सेटेर अकान चापी पंचायत रन और बड़की टाण और बुढ़ीसरा रे इन दो मिट्टे रसिका होड़ कने इन दोनों आकाशवाणी रांची रेडियो स्टेशन को सेरेंगा आदो ना बोंगा बुरु बीर बुरु आदो ना बाहा सोहराय सकरात दो चेक लेका बो मनावा आदो ओना खई तीन बड़ायदा कि बोंगा बुरु दो कार मेना को मारांग बुरु जाहेर गाड़ मड़े थान माझी थान तो ओना का लेका गी नोआ इन बड़ा जाम किदी आदो नोआ ठेन आबो हम मिटन बोंगा बुरु स्थल कना आ नोआ ठे बोंगा बुरु स्थल लेका आबो बागमना धर्म मेना ताम का आमहो मेना मेया धर्म बनु ताम का आमहो बनु मेया ओना लेका तेगी नोआ ठेन बड़ा जाम ना पारंपरिक रूढ़ीवादी मेनका आबो दो धीरे के बोंगा दारे रहो बीर रहो सनम ठेगी माने हम लोग का कहना ये है, हम एक सामाजिक तहत माने आदिवासी संथाल से हम बिलोंग करते हैं। और इससे हम एक रिसर्च करके निकलते जब गाना में हम लोग का अभी इतिहास में हम लोग का उतना जिक्र नहीं है, लेकिन गाना में कहानी में कुदुम में अनहड़ में हम लोग का एक रिसर्च है कि हम लोग का माझी हम यहाँ बीरबल माझी शिवनाथ माझी बड़कीटार से, उसके बाद हमारे अनुमंडल नायके ये मकाम माझी और हम लोग गाँव का नायके है बिलम माझी। उसी तरह हम लोग का जो अभी जो ये पहाड़ी का जो मारा डोंगरी बाबा धर्मगढ़ बोलते हैं, यहाँ का जो है भैरव माझी उसका परिसर चौड़े। तो उस चौड़े में हम लोग इससे पहले से मारे उसको दर्जा दिया गया है पूजा के लिए। तो उसी तरह हम लोग और इधर भी साइड में है मायापुर पंचायत, उधर से है बाबा जिसको बोलते हैं धुनु हंसदा। तो वो भी हमारे पूरे झारखंड में थोड़ा वो भी एगो यात्रा था, वो भी डायलॉग में जैसे उसको मिला था यात्रा में, वो भी एक कलाकार था। कलाकार से अभी वैद्य बन गए, वैद्य से अभी सोखा बन गए। तो उसको भी हम लोग बोले कि जब ठीक करते हैं तो चलिए बहुत अच्छा है। इसी मानवकामना के साथ हम एक अहम भूमिका निभाने के लिए हम आगे काम करने के युवकों को बोल रहे हैं और अपना पारंपरिक को आगे बढ़ाने के लिए इस धर्म के तहत हम कहना चाहेंगे ताकि हम लोग का आगे विकसित रहे। धन्यवाद। नहीं, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ये चीज़ हम पूछना चाहते हैं आपसे कि वो जिसने यहाँ पर पहले से जो पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ जिसको आप सोखा जिसको बोले हैं, घुनूराम जो है हंसदा है या टुडू है, उनसे आप कैसे परिचित हुए थे? वो किस तरह से आपको लगा कि यहाँ पर वो रह रहे हैं और लोगों का जो मानसिक कुछ बीमारी होती है या कुछ भी, तो उनको निदान यहाँ से मिल रहा है, उनको कैसे आपको लगा था ये चीज़? उसमें हम 3 रविवार को यहाँ पर शरीक होने के बाद उन लोग का पूजा में देखे और उनसे पूछे कि आप यहाँ आने से आपको क्या लाभ हुआ और किस उद्देश्य से आ रहा है। तो बोले कि हम लोग यहाँ मानसिक किए थे अपने घर में, जैसे एक मतलब बीमारी के बारे में, तो उसी में हम ठीक हो गए, इसीलिए हम यहाँ मानसिक देने के लिए आए हैं। इसी तरह हमको बोला ठीक है, जब इस तरह का माल आता है तो थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए। तो फिर इसी जगह को ही क्यों चुना गया? यहाँ एक प्राकृतिक का जैसे बोलते हैं हिंदी में भूत का डाड़ी, हम लोग संथाल में बोलते हैं बोंगा डाड़ी। तो बोंगा डाड़ी में प्राकृतिक जैसे यहाँ पानी रहता था देवताओं का अनुकूल, जैसे जिसको बोलते हैं मारांग गुरु, संथाली में हम लोग बोलते हैं मारांग गुरु और हिंदी बोलते हैं शंकर भगवान, उसी का विराजमान के तहत यहाँ मतलब यहाँ देवता है। उसके बाद हम बोलते हैं जैसे मोड़े को तुरी को, उसी तरह यहाँ भी है जैसे बोलते हैं शंकर का जैसे पार्वती। तो यहाँ फूल जैसे चढ़ाया जाता है लाल फूल सफ़ेद फूल, तो सफ़ेद फूल में है शंकर का वास
और लाल फूल में है पार्वती, वही हम लोग का है कि जहर आयो, ये है मारांगबुरु और जहर आयो। लेकिन शिव जी के यहाँ फिर बलि नहीं होता है, और सुनते हैं कि यहाँ पर बलि का भी कुछ किया जा रहा है, वो दूरी में, लेकिन उसका दूरी अलग है उसका। फिर वो किस देवता का बलि जाएगा? वो तो भगवती माता किस चीज़ का मतलब देता है, जिस देवता का वो भी नाम लेता है, तो है, हो सकता है दुर्गा का भी नाम लेते हैं, काली का भी नाम लेते हैं, लेकिन जहाँ पर डाड़ी है वहाँ पर बलि नहीं दी जाती, वहाँ पाल पर से ही पूजा होती है। अच्छा, तो वो भक्त अभी आए नहीं है ना? अभी वो भी मतलब किसी काम से अभी गए हैं। अच्छा, मतलब कोई उनका मतलब बीमारी कोई आ गए होंगे, पेशेंट आए होंगे तो देखने गए हैं शायद, इस तरह का जान। बहुत अच्छा लगा परगना सर आपसे, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जिस तरह से अभी पारसनाथ में जो दो पक्षों के बीच लड़ाई हो रही है, जैसे कि एक था जैन धर्म के जो समुदाय के लोग थे और आदिवासियों का, तो जैन धर्म का कहना है कि ये जो ये वो अपना दबदबा बना चुका है वहाँ पर और अधिकार को जता रहा है, लेकिन एक्चुअली जो है वो कहते हैं आदिवासी लोग और संथाल लोग कि ये हमारा है और ये हमारा मारंगबुरु है। ठीक है, तो आप इस पे क्या विचार देना चाहेंगे? थोड़ा बहुत आपसे राय लेना चाहेंगे। ऐसा है कि हम लोग का जो मान्यता है, भगवान तो एक ही होता है, सबको पता है। किसी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब आपस में भाई भाई, और सब एक ही धर्म को, सब कहीं ना कहीं अपने धर्म को मानते हैं। और भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों को अपने धर्मों को मानने का एक अधिकार है। उसी के तहत में पूर्वजों ने, आज से हमको लगता है कि 300-400 साल पहले जो हमारे पूर्वजों ने वहाँ तो मारंगबुरु गढ़ को किया था, मान्यता दिया था, और वो पूजा धरोहर है, वो पूजा करते आ रहे थे, वर्षों से करते आ रहे थे। बीच में क्या हुआ हम लोगों को तो पता नहीं, लेकिन क्या है कि कुछ जैन धर्म के लोगों ने जो वहाँ पर आकर के अपना पूजा पाठ किया, मंदिर बनाया, तो उसके विषय में हम लोग बहुत ज़्यादा बता नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले आज से 200 साल या 300 साल पहले क्या हुआ नहीं हुआ उसके बारे में जानकारी नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन अभी तत्काल में जो जानकारी है उस हिसाब से सभी, जैसा हमने कहा कि सभी धर्म को, सभी धर्म के समुदाय के लोगों को अपने अपने अधिकार के हिसाब से उनको अपने देवताओं को पूजा करने का अधिकार है। तो इसी धर्म विशेष को लेकर के वहाँ सब कोई आज़ाद है। तो कुछ लोगों का वक्तव्य ऐसा आया कि यहाँ सिर्फ विशेष धर्म के लोग ही पूजा कर सकते हैं, इसी पे जन आक्रोश बढ़ गया। और वैसा कोई विवाद वहाँ था नहीं। वहाँ आदिवासी मूलवासी भी जाकर के अपने मारंगबुरु को पूजा करते थे, जैन धर्म वाले भी पूजा करते थे, और पहाड़ी के नीचे ही बलि भी होता था, अभी भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। अच्छा। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि वहाँ देखिएगा कि जैन धर्म के लोगों के द्वारा भी हम लोगों के आदिवासी मूलवासी के लोगों को रोजगार का साधन भी मिलता है। तो इस तरह से देखते हुए हम लोग चाहेंगे कि वहाँ के जो जैन धर्म के लोग हैं उनको भी छेड़छाड़ ना किया जाए, और हम लोगों का भी जो समाज है, हम लोग का भी जो धर्म है, उनके द्वारा भी हम लोगों को छेड़छाड़ ना किया जाए। बहुत अच्छा, आपका जो आपने स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल सही है। और एक तरफ से देखा जाए तो वो ना तो धर्म के पक्ष में रख के सोचना चाहिए, वो एक झारखंड के सोच में रखना चाहिए कि वो एक झारखंडियों का है और झारखंड उस पर ही है। तो आगे क्वेश्चन रहेगा आपको कि यहाँ पर ये जो चंदवा टोंगरी है, इस पे अभी मेला का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ पर प्रस्ताव रख दिया है पूरा लोगों ने, आपने भी यहाँ पर थे, हमेशा आपका रहा योगदान। तो आप यहाँ पर इस धर्म स्थल को लेके आप युवाओं को, यहाँ के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है कि ये हम लोग का जो चंदवा टोंगरी हम लोग बोलते हैं, ये मारंगबुरु के नाम से वर्षों से स्थापित था। यहाँ पूजा होते आ रहा था। हमारे पूर्वज जो है आदिवासी समाज के जो पूर्वज थे वो शुरू से यहाँ पर पूजा करते आ रहे थे। तो उसी को देखते हुए बहुत दिनों से यहाँ पर जो पहाड़ी है और जो वन क्षेत्र है, इसको लेकर के कुछ ही लोग आते थे पूजा करने के लिए, और कुछ दिनों से यहाँ पर पूजा रुका हुआ था। तो ऐसा है कि जो यहाँ पर पूजा करते हैं, जिसको नाई बोलते हैं, नयो बोलते हैं ना, तो उनको सपना आया कि इस तरह से है, वहाँ पे पूजा रुका हुआ है। उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर सर्वे किया कि क्या हो सकता है, आकर के देखते हैं। तो सच्चाई में जो सही होता है वो दिखता है।
और जैसे भी हो, लेकिन यहाँ पर हम लोग का धरोहर जो है, झारखंड का धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर जो है, यहाँ पे पद चिन्ह जो है बहुत सारे तीन जगह 4 जगह में चिन्ह है, वो देखने को मिलता है। यहाँ पे पानी भी रहता है, सालों भर वर्षों से रहा है और रहता है। दूसरा चीज़ हो गया कि पूजा पाठ के भी माध्यम से किसी की अगर समस्या है, समाधान है, उसका भी यहाँ पे निदान होता है। उसी को देखते हुए हम लोगों ने इस बार से निर्णय लिया, सारे युवाओं ने, तीनों पंचायत के, खेतवा पंचायत, चापी पंचायत और मायापुर पंचायत के सभी युवाओं ने, सभी सामाजिक बुद्धिजीवी लोगों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि क्यों ना इसको एक अलौकिक रूप दिया जाए, इसको सजाया संवारा जाए। इस पहाड़ी का नाम जो है हम लोग दूर दूर तक फैले, हम लोग को लुगुबुरु घंटाबाड़ी के तर्ज पर हम लोग का नाम, इस पहाड़ी का नाम हम लोग का भी आए और हम लोग इसको सजा सके, संवार सके। इस विशेष को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर बैठक किया जो सफल रहा और इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आगामी रविवार के दिन में 22 जनवरी को 2023 को हम लोग यहाँ बहुत बड़ा विशाल मेला का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें सभी आपस के लोग आएंगे, मूलवासी, आदिवासी सभी आकर के यहाँ पे अपना अपना योगदान को रखेंगे। अच्छा, आगे जो है आपसे अगर झारखंड सरकार या केंद्र सरकार से आपकी कुछ अगर मांगे रहती है तो इसके बारे में आप क्या चाहेंगे? देखिए, झारखंड सरकार कहीं ना कहीं अभी हम लोग का जो झारखंड है, जो संस्कृति, जो परंपरा हम लोग का झारखंड का रहा है, हम लोग वनवासी और जंगलवासी हैं और इसको देखते हुए सरकार, कोई भी सरकार रहे या जेएमएम के रहे, चाहे अन्यथा किसी भी सरकार रहे, वो हम लोगों के हित को लेकर के सोचेगी, ना कि हम लोग के साथ में, हम लोग के धर्म के साथ में कोई छेड़छाड़ करेगा। और ऐसा साबित हुआ है। आज के डेट में लुगुबुरु घंटाबाड़ी जो है ऐतिहासिक धरोहर है जो पूरे विश्व में स्थापित है, पूरे विश्व में नाम है। तो उस संदर्भ में भी, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मोटा मोटी 30-35 किलोमीटर हम लोग दूर हैं। तो उस संदर्भ में भी देखेंगे तो झारखंड सरकार हम लोग को निश्चित तौर पर यहाँ पे सहयोग करेगी और हम लोग यहाँ इसको सजाने का काम करेंगे, एक अच्छा और भव्य रूप देने का काम करेंगे और सरकार इसमें गारंटी है, हम लोग का विश्वास ऐसा। यहाँ का मरांग बुरु का हम लोग को जो पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद से हम लोग को यहाँ उनका सरकार का आशीर्वाद मिलेगा और हम लोग यहाँ पे इसको सजाने का काम करेंगे। आज हमने आशा कर रही है पूर्वाई से कि मरांग डूंगरी चंदा पहाड़ के नाम से बुढ़वन से पूजा करल थी। हाँ। हमने आशा करे कि देखल तो नहीं हलिए, लेकिन फिर जाना हलिए। अच्छा, आज हमने के बुद्धिजीवी भई गए। हाँ, आज सबके देख लिए कि हर जगह जैसे मने सबके देवस्थान बन गए, लेकिन हमने ऐसे सब टनिए में रह गेली। हाँ, तो दिशा उद्देश्य भई गेल हम इनके, तब सोचे में आई गेले नहीं एगो हमने मेला करबे ना, इटा तो बड़ा अच्छा भेलो ने। खेतको पंचायत, चापी पंचायत, मायापुर पंचायत, हाँ, मिल के हम मेला करबे। हम आशा करी आने वाला समय में आज भी हम इधर सब देखे रखबे, कई दिन इधर सब करब थे, ताकि नाम रहते कि नहीं आजा सब कुछ करल थे। हाँ, आज हम सोचे बड़की लड़की के नया सब कहते पूजा करना करल, लेकिन जानो हली नहीं पूजा करे, समर्थन कर लिए रे ओकरा। हाँ, नया सबके आज तो नहीं के सोचला से और करला से तो आज पारित भेल इटा और इटा खातिर हम कोई के आशा कर रही है कि आज हम इटा कर दिलिए, कैसे विदा आरो करब तुम। हाँ, आज देखे पहाड़ी लगे, कल देर मंदिर बन जीते। हाँ, हो सके वो लोग सोच में किए कहना मुश्किल है। हाँ, से खातिर जैसे सब सहयोगता है।